वाराणसी के ज्ञानवापी केस में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। मुलायम सिंह यादव की जयंती पर वृक्षारोपण। सपा नेता यश भदौरिया ने किया वृक्षारोपण। वाराणसी में प्रदीप मिश्रा की कथा में 200 चोरी, 15 महिलाएं हुई गिरफ्तार। झांसी में गौ तस्कर से पुलिस टीम की मुठभेड़ में गौ तस्कर को लगी गोली। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। बता दें, हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि इससे जुड़े 15 मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि उन पर एक साथ सुनवाई हो सके। याचिका में तर्क दिया गया कि सभी मामलों की एक साथ सुनवाई से केस में तेजी आएगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर वृक्षारोपण किया गया, जहां लखनऊ के अलीगंज स्थित सेक्टर एल सीबी गुप्ता पार्क में सपा नेता यश भदौरिया की तरफ से वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों में जो सामाजिक चेतना और जागरूकता आई है उसकी जमीन नेताजी ने तैयार की। उन्होंने कहा कि आज उनके सिद्धांतों को बढ़ाने की जरूरत है ताकि समानता और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त हो सके। बता दें कि राजनीति के गलियारों में नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह का जन्म 1939 में यमुना नदी के किनारे इटावा जिले के सैफई गांव में एक प्रतिष्ठित यादव कुल में हुआ। वाराणसी के डोमरी में प्रदीप मिश्रा की ओर से शिव महापुराण का कथा वाचन किया जा रहा है, जहां बीते 2 दिनों में 200 चोरी की घटनाएं हुई। ज्यादातर कथा सुनने आई महिलाओं के गहने चोरी हुए। साथ ही कथा स्थल के पास बने अस्थायी पुलिस चौकी पर दर्जनों श्रद्धालु महिलाओं ने चेन स्नैचिंग की शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि किसी की चेन तो किसी का मंगलसूत्र चोरी हुआ। कथा प्रबंधन के पास जब मामला पहुंचा तो वो भी परेशान हो गए, जिसके बाद एसपी ने बताया कि चेन स्नैचिंग में शामिल 15 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 10 लाख मूल्य के 11 चेन बरामद हुई है। जी, डोमरी स्थित गांव में सतुआ बाबा आश्रम में शिव महापुराण की कथा चल रही है। इस कथा के दौरान कुल 5 से 6 लाख की भीड़ वहाँ पे मौजूद है। तो कथा के दौरान एक महिलाओं के ग्रुप के द्वारा एक महिला चोर को महिला के पुलिस के सुपुर्द किया गया। बताया गया कि ये महिला लोगों की चेन चुरा रही थी। महिला से गहनता से पूछताछ करने के बाद में ये प्रकाश में आया कि इन लोगों का एक गिरोह है जो इस तरह की कथाओं में पहले ही जाके वहाँ मौजूद होकर इस तरह की घटनाएं करता रहता है। महिला के ही बयान पे महिला के गिरोह को पूछताछ के लिए वहाँ पे लाया गया है। इनके पास से कुल 11 चेन जो है बरामद हुई हैं, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इसमें गहनता से पूछताछ की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। झांसी में एक बार फिर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बता दें, झांसी पुलिस की मुठभेड़ 25,000 के इनामिया गौ तस्कर से हुई, जो 2022 से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। थाना रक्षा के 2022 के गोकसी के मुकदमे में वांछित इनामिया अपराधी रमेश बंजारा, जिसपे 25,000 रुपये का इनाम भी था, आज स्वाट टीम और थाना रक्षा की पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक घायल हुआ है। इसको घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। ये मैं आपको बता दूं कि ये कोटा का रहने वाला है। इस पे लगातार हम लोग इसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे थे। गिरफ्तार न होने की वजह से इसके 82 की कार्रवाई कराई गई थी, जिसका तामिला कोटा कराया गया था। इससे कुर्की से बचने के लिए ये झांसी आया हुआ था और छुपते छुपाते हुए नगरा होते हुए शिवपुरी रोड से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। स्वाट टीम और थाना रक्षा की टीम के द्वारा जब इसकी घेराबंदी की गई तो इसने टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में इसको चोट लगी। इसने 2 फायर किए। जवाबी फायर में इसको एक फायर पुलिस टीम द्वारा किया गया, जिसमें इसको चोट लगी है और इसके पास से मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। बहराइच में 4 साल के बालक को निवाला बनाने वाला खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद कर लिया गया है। बता दें कि वन विभाग की टीम को 6 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली है। जहां बालक की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश को देखते हुए तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के द्वारा पिंजरा लगाया गया था, जिस पर अब सफलता हासिल हो गई है और तेंदुआ पकड़ा गया है। राहत सर कैसे मिलेगी? हम ये चाहते हैं कि
एक के चक्कर में नहीं, एक जो पकड़ा गया है शेर, उसके चक्कर में नहीं, कई शेर यहाँ पे रहते हैं। हाँ, चारों तरफ से गन्ना है और सर इसकी व्यवस्था किया जाए सरकार को। बिजनौर के चांदपुर में नलकूप विभाग के जेई का शव उनके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। साथ ही एसपी ने घटना की पुष्टि की और फिंगर एक्सपर्ट भी मामले की जांच कर रहे हैं। 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि चांदपुर में जीएसटी ऑफिस के पीछे नलकूप खंड की जो कॉलोनी है उसमें एक व्यक्ति द्वारा जो है, जो उसमें जेई के पद पर नियुक्त हैं, उनके द्वारा दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। इस सूचना पर 112 की व्हीकल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजे को तोड़ करके खोला गया तो उसमें एक केशव मिश्रा जेई जी का आवास था, जो कमरे में जो है छत के कुंडे से नायलॉन की रस्सी से फांसी लगा करके लगा लिए थे। शव को उतारा गया। फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर आई। मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मथुरा में ग्रामीणों को सही उपचार मिले, इसके लिए सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बिल्डिंग का निर्माण कराया गया। वहीं 2 डॉक्टर और 1 फार्मासिस्ट की तैनाती की गई, लेकिन गांव के लोगों को कोई उपचार नहीं मिल रहा है और स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका रहता है। कई बार गांव के प्रधान द्वारा स्वास्थ्य केंद्र खुला रखा गया, लेकिन वापस वही रवैया शुरू हो गया। 5 साल से ऊपर हो गई साहब, ये बंद नहीं है, डॉक्टर आता नहीं है, सुविधा नहीं है। जो कहते हैं पहले आए थे वो बंद करके फिर आए, 5 साल से तो बंद है ये लोग। 5 साल से सहारनपुर में लालदास बाड़ा मंदिर के सेवादार की हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है, जिसमें पता चला कि साथ के ही रहने वाले व्यक्ति ने सेवादार की सर पर वार कर हत्या कर दी थी। जहां पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना जो मंडी में बाबा लालदास बाड़ा का आश्रम है, वहाँ पर एक सेवादार है जिसकी उम्र करीब 70 वर्ष थी। उसकी सर पे चोट मारकर हत्या कर दी गई थी। शक के आधार पर जो उसके परिजन हैं, उन्होंने जो वहीं का रहने वाला एक बाबा था जो 6-7 महीने से बाबा लालदास बाड़ा आश्रम में ही रह रहा था, राजू मणिनाथ, उसका नाम उन्होंने तहरीर में लिख कर दिया था 22वां के तौर पर। हमने जब कड़ाई से इसमें पूछताछ करी और जो फॉरेंसिक टीम है उन्होंने साइंटिफिक एविडेंस वहाँ से गैदर की, जिसमें से जो औजार है जिसको उसने मुलजिम ने धो भी दिया था हत्या करने के बाद, उसमें ह्यूमन ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया था और उसके हाथों का स्वैब लिया गया था, उसमें भी जो ह्यूमन ब्लड टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था। यही सब साक्ष्यों के आधार पर जब हमने पूछताछ करी तो उसने कबूला कि उसी के द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। उसका कहना था कि दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता था और जो ये मृतक है उसके द्वारा वहाँ पर शराब और मीट का सेवन किया जा रहा था और इसी बात को लेकर उसने उसकी हत्या कर दी। सहारनपुर में एसएसपी बंगले पर तैनात एक सिपाही ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बता दें, देर रात ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने सुसाइड किया। वहीं गोली की आवाज सुनकर एसपी आवास में भगदड़ मच गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मौके पर दौड़े तो उन्हें सिपाही का शव लहूलुहान मिला। आनंद फानन में सिपाही को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रतिदिन रात्रि को सुरक्षा हेतु पुलिस लाइन से सिपाही की ड्यूटी लगती है। अलग अलग दिन अलग अलग लोग आते हैं, तो उसमें एक हेड कांस्टेबल अमित कुमार के द्वारा स्वयं को सरकारी असलहे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। उनके जो परिजन थे उनको रात्रि को ही सूचना दे दी गई थी, उनकी पत्नी को, उनके परिजनों को, जो जनपद मेरठ के रहने वाले। इसमें शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई आज की जा रही है और इसमें जो हेड कांस्टेबल हैं वो कुछ मानसिक तनाव से गुजर रहे थे और जो कारण उनके घर वालों के द्वारा भी बताया गया और उसके आधार पे उनके मोबाइल फ़ोन जो है उसको ले लिया गया और उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी इसमें। और जो आत्महत्या का जो कारण है वो घर वालों से पूछकर और उसके आधार पे विश्लेषण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।